Hello everyone, in this video we will discuss what factors should we consider before getting into a PhD। तो देखो पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, ये वीडियो इसलिए बिल्कुल भी नहीं है कि आई एम पैसिमिस्टिक अबाउट पीएचडी या फिर पीएचडी के कॉन्स बता रहा हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी ऑफ पीएचडी। और मुझे उसके पहले ये भी बताना चाहिए कि पीएचडी इज इटसेल्फ अ ग्रेट थिंग। मतलब आपके अंदर जो लव है टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट वो आप उसके लिए कर रहे हो। यू आर नॉट डूइंग इट फॉर बीइंग फेमस, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर वेल्थ। आप इन सब चीजों के लिए नहीं कर रहे हो, आप इसको कर इस ले रहे हो बिकॉज आप इसको पसंद करते हो। डिस्कस करते हैं कि लाइक पीएचडी करने के पहले क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए हमारे पास। जैसे हम बैचलर्स में होते हैं, मास्टर्स में होते हैं। आई विल टॉक स्पेशली अबाउट फिजिक्स। मैं फिजिक्स में था तो उसमें क्या था, बहुत फैसिनेटेड हो जाते थे किसी टॉपिक के लिए। लाइक ब्लैक होल्स हो जाता था, हिग्स बोसॉन का डिस्कवरी हुआ, ग्रेविटेशनल वेव का डिस्कवरी हुआ, तो लगता था यार हम भी पीएचडी में कुछ ऐसा करेंगे, मतलब कुछ बहुत बड़ा रिसर्च पेपर निकालेंगे या फिर बहुत अमेजिंग थिंग्स कर रहे होंगे। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। ये जो अब ग्रेविटेशनल वेव का हम लोगों ने डिस्कवरी हुआ, जो लोगों को नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने 40 to 45 इयर्स उस चीज के लिए काम किया है। उनका डे टू डे लाइफ देखें तो एक्चुअली वो ऐसा नहीं था कि वो बहुत अमेजिंग थिंग्स कर रहे हो डेली। मे बी वो भी डेली जाते होंगे अपने ऑफिस में, यहाँ पर उसके बाद कुछ रिजल्ट नहीं आता होगा, उसके बाद घर चले जाते होंगे कि यार ठीक है कुछ नहीं हुआ आज। और आई मस्ट टेल यू दिस थिंग कि पीएचडी इज ऑल अबाउट हैंडलिंग फेल्योर्स। आप फेल्योर को हैंडल कैसे करते हो। 99% टाइम आप फेल होने वाले हो। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं आएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। और थ्योरी कर रहे हो, आपसे थ्योरी सॉल्व नहीं हो रही। अगर आपसे कुछ सॉल्व हो गया तो पता चला आपका ऊपर कुछ ग्लिच हो गया था और वहां से कुछ सॉल्यूशन इस वजह से उसका रॉन्ग आ रहा है। तो पीएचडी इज ऑल अबाउट हैंडलिंग फेल्योर। तो 1% आपको सक्सेस रेट इसमें होता है और वही आपका रिसर्च पेपर बनता है। तो आपको डे टू डे लाइफ में ऐसा कोई बहुत अमेजिंग नहीं लग रहा होगा कि नहीं मैंने कुछ बहुत बड़ा कर दिया। बट अगर आप प्रोसेस को देखो रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं होते। जो पीएचडी करने पे जो प्रोसेस हो रहा है, आप जा रहे हो और डेली हार रहे हो, उसके बाद भी डेली कर रहे हो, तो ये बड़ी चीज होती है पीएचडी करने के लिए। उसके बाद कुछ रियलिटीज ये रखनी चाहिए कि आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे होगे, और मतलब ऐसा सोच के रखना चाहिए कि आप नोबेल प्राइज के लिए काम नहीं कर रहे हो। इवन अगर आप स्टीफन हॉकिंग, आइंस्टाइन या फिर जो भी नोबेल प्राइज विनर हुए हैं, आप इनसे पूछिए तो उन्होंने कभी अपने वर्क को इसलिए नहीं किया कि वो नोबेल प्राइज जीतने वाले हैं। उनको पता भी नहीं था कि ये वर्क ग्राउंड ब्रेकिंग होगा और कुछ बहुत बड़ा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। इवन अगर आपको न्यूटन का स्टोरी पता हो तो उसने उसने जो नया नया रिजल्ट निकाला था, काफी बड़ी बड़ी चीजें किया था, वो उसको पब्लिश भी नहीं किया था। वो तो एक दूसरा था, तो उसने आया उसके पास बोला कि इसको पब्लिश क्यों नहीं करते हो, तब उन्होंने जाके थोड़े बहुत रिजल्ट पब्लिश किए थे और वही उनकी न्यूटन्स प्रिंसिपिया बुक बन गया है, जो 2-3 वॉल्यूम आता है जिसका। तो लोग इसलिए नहीं करते कि वो फेमस होना चाहते हैं या फिर बहुत पैसा कमाना चाहते हैं इसके थ्रू, इसलिए पीएचडी कभी नहीं कर रहे होते हैं। वे आउट ऑफ लव, आउट ऑफ पैशन कर रहे होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएचडी में एडमिशन लेने के पहले आपको अपना प्रोफेसर वाइजली चूज करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मैं ये नहीं बोल रहा प्रोफेसर खराब होते हैं या फिर ऐसा करके कुछ पॉइंट आपका और होता है ना, दो लोगों के बीच में बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं बन पाती। तो आपको 1-2 मंथ 3 मंथ दीजिए, प्रोफेसर के साथ देखिए कि आप लोगों का कैसा करके कोऑर्डिनेशन बन रहा है। अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा है देन वेल एंड गुड। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा तो यू कैन हैव सम अदर ऑप्शंस। मतलब काफी बार, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम पीएचडी में क्या होता है, आपका गाइड अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं है का मतलब आपके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, बाकी कोई रीजन नहीं होता कि कोई गाइड अच्छा नहीं है या फिर आप अच्छे नहीं हो। सारे लोगों का अपना अपना मैचिंग स्किल्स होता है, तो मैच नहीं हो रहा होता। और दूसरा, आप किस टॉपिक पे करने जा रहे हो, तो उसको करने के पहले, लाइक सपोज आप फिजिक्स में और कंडेंस मैटर में करने जा रहे हो, तो उसके पहले अगर आपने मास्टर्स में उसका एक्सटेंसिवली प्रोजेक्ट वगैरह किया है, वेल एंड गुड। अगर नहीं किया तो उसके पहले आप 1-2 मंथ अच्छी तरीके पढ़िए। इसलिए मोस्ट ऑफ द आईआईटीज में क्या होता है, 6 मंथ्स तक, 1 ईयर तक कोर्स वर्क चलता रहता है। उस टाइम ऐसा कोई कंपेल नहीं करते आपको कि नहीं आपको इस टॉपिक पे काम करना है या फिर इस प्रोफेसर के साथ काम करना है। आप चेंज भी कर सकते हो। बट इसके पहले भी मैं ये बोलूंगा, जब आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है, जहां पर होता है
है, देखिए वहां पर कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कौन कौन सा रिसर्च टॉपिक पे काम चल रहा है, उनको आप जाके पढ़िए, उस रिसर्च पेपर को पढ़िए। इवन दो यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट, बट उसके बाद भी थोड़ा बहुत पता चलता है कि यार आपको ठीक लग रहा है कि नहीं। लाइक मैं जब ले रहा था तो मैंने ऑप्टिक्स का 2-4 पढ़ा, क्वांटम मैकेनिक्स का पढ़ा, क्वांटम ऑप्टिक्स का पढ़ा, तब मुझे ठीक ठाक लगा कि हाँ यार समझ में आ रहा है चीजें, क्या हो रहा है, क्या करना है। तो आपको कुछ कुछ पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही आप को पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, मतलब पीएचडी में अपना, उसके बाद ही आपको अपना पीएचडी उस टॉपिक पे स्टार्ट करना चाहिए। और बस इसी के साथ वीडियो एंड करना चाहेंगे और ये बोलेंगे बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ कुछ मत करिए। एक्सपेक्टेशन वहां होती है जहां पर पैशन नहीं होता, जहां पर लव नहीं होता। तो एक्सपेक्टेशन उतनी ज्यादा मत रखिए। आप लिटरली आप पीएचडी अगर कंप्लीट कर लोगे तो आपके ह्यूमन बिहेवियर में भी बहुत सारे चेंजेस आए होंगे और काफी सारे चेंजेस हुए होंगे आपकी लाइफ में, जो पूरी लाइफ आपको हेल्प करने वाले हैं।